पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप को पार करते हुए केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट काप्पड़गांव पहुंचा था। कालीकट के हिंदू शासक राजा जमोरिन ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। वहां के राजा, समुद्री पुर्तगाली इसे जामोरिन कहने लगे, ने उन्हें कालीकट के पत्तन पर आने का न्योता दिया। कालीकट के राजा ने उनसे कारोबार करने की संधि की। अपनी इस खोज पूरी होने के बाद वास्को डी गामा को पुर्तगाल में राजकीय सम्मान दिया गया और उसे राजकीय उपाधि भी दी गई। 1502 में वह दूसरी बार भारत आया और कन्नौर में एक कारखाना स्थापित किया। 1524 में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत पहुंचे और यहीं उनकी 24 दिसंबर 15 मलेरिया से मौत हो गई। पहले उन्हें कोच्चि में ही दफनाया गया, लेकिन 1529 में इसको सोने चांदी से बने ताबूत में ले जाकर पुर्तगाल के लिस्बन के बेलेम राजशाही कब्रिस्तान में दफना दिया गया। क्या हुआ? इंडिया आने का फायदा वास्को डी गामा का इस खोज ने पश्चिमी देशों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए। इस खोज के साथ वास्को डी गामा अपने साथ ईसाई मुस्लिम संघर्ष भी साथ लेकर आए, जिसके चलते कालीकट राज्य को पुर्तगाल के साथ सैन्य संघर्ष करना पड़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को 1505 में भारत में पहले वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था और उसने ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति या मजबूत नौसैनिक शक्ति द्वारा समुद्र की महारत की शुरुआत की। 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद दूसरे वायसराय के रूप में अल्बुकर्क भारत आया और वह 1515 तक वायसराय रहा। अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा को जीतकर भारत में पुर्तगाली शक्ति की नींव रखी और यह भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय बन गया। इस समय पुर्तगाल एक सामुद्रिक शक्ति बन गया। भारत में जहां वो एक बार पहुंचा था, उसका नाम उसके सम्मान में वास्को डी गामा गोवा में रखा गया है। चांद के एक गड्ढे का और पुर्तगाल में कई सड़कों का नाम वास्को के नाम पर रखा गया है।